हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची किसान। यह एक मॉरल स्टोरी है। अगर आपको मॉरल स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज या हिंदी मॉरल कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। लालची किसान। गोरखपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, बबलू और सतीश। दोनों भाई बहुत खुश रहा करते थे और दोनों भाइयों के खेत पास पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी और दोनों आलू की खेती किया करते थे। बबलू: अरे ओ सतीश, अब की बार तो हमारे आलू की खेती बहुत अच्छी हुई है। सतीश: हाँ बबलू भाई, हुई तो है, लेकिन इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। बबलू: अरे यार, पिछली बार से तो बहुत अच्छी खेती हुई है। सतीश: हाँ हाँ, बस बस भाई, ये आपके लिए अच्छी खेती होगी, मेरे लिए नहीं है। बबलू: बस कर अब और चल मेरे साथ बाजार में जाकर आलू भी तो बेचने हैं। सतीश: हाँ हाँ, चलो भैया। सेठ: अरे बबलू और सतीश, आ गए तुम भी आलू लेकर? क्या बात है, इस बार तो लगता है कि तुम दोनों की आलू की खेती कुछ ज़्यादा ही हुई है। बबलू: हाँ सेठ जी, इस बार आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। सतीश: अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। बबलू: अरे सेठ जी, आप ये आलू लो, और ये तो कभी भी खुश नहीं होता है। सेठ: ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को आलू की कीमत देता हूँ। अरे चंदू, जरा देख तो कितनी बोरियां लाए हैं ये दोनों। चंदू: जी मालिक, अभी देखता हूँ। चंदू आलूओं की बोरियों को गिनता है। सेठ: अरे चंदू, देख ली ना तूने, बोरियां पूरी गिनी है ना? बबलू: सेठ जी आप चिंता मत करो, हम कभी भी आपसे धोखा नहीं करेंगे। सेठ: अरे बबलू, वो तो पता है मुझे, लेकिन मैं तो अपने मन की तसल्ली के लिए बस ये बोरियां की जांच करवा रहा हूँ। सतीश: सेठ जी कोई नहीं, आप अपना काम कीजिए। सेठ: अरे चंदू कहाँ मर गया, बता बोरियां पूरी है ना? चंदू: जी मालिक, बोरियां पूरी हैं। सेठ: यह लो तुम दोनों के आलू की कीमत। बबलू को जो पैसे मिले उनसे वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सतीश के मन का लालच उसे खुश नहीं होने देता, वो बहुत दुखी हो जाता है। बबलू: अरे सतीश, तू दुखी क्यों हो रहा है? यह तो हमारी मेहनत का फल है। देख, अब की बार हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। सतीश: भैया, आप भले खुश हो गए, लेकिन मैं इन पैसों से खुश नहीं हूँ। ऐसा कहकर सतीश अपने घर के लिए निकल जाता है। बबलू का लालच कभी खत्म नहीं होगा, किसी दिन इसका यही लालच इसे ले डूबेगा। ऐसा कहकर बबलू भी अपने घर चला जाता है। सतीश दिन रात खेतों में काम करके मिलता क्या है, बस ये कुछ रुपए। इतने रुपए में मेरा क्या होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? तभी सुमन सतीश के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। सुमन: ये लीजिए पानी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं, और ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो? सतीश: अभी मैं बाजार में आलू बेच कर आया हूँ, और देखो सेठ लाला राम ने कितने पैसे दिए। बताओ, मैं क्या इतने से पैसों के लिए दिन रात खेतों में काम करता हूँ? देखो कितने कम पैसे मिले हैं, इससे मेरा क्या होगा, और इससे मैं घर कैसे चलाऊँगा? सुमन: तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूँगी, और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है। सतीश: दूसरे किसानों को मिलते होंगे इतने पैसे, क्योंकि वो सब मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, इसलिए वो लोग खुश हैं इतने पैसों में। सुमन: लेकिन सुनिए जी, हम लोग खुश तो हैं। सतीश: नहीं, मैं इतने पैसों में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। सुमन: लेकिन सुनिए जी, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से नुकसान ही होता है। लालच करना अच्छी बात नहीं है। सतीश: तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जा अंदर जाकर खाना बना। सुमन दुखी होकर अंदर चली जाती है। सतीश: ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलें? क्या करूं? हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगले दिन बबलू और सतीश अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। बबलू: अरे सतीश,
तुझे आज क्या हुआ? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तो तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। सतीश, बबलू भाई, मैंने सोचा है कि हमें जितना मिला है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। बबलू, लगता है तुझ में अकल आ गई है। सतीश मन ही मन में, भैया अब तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या तरकीब सोची है ज़्यादा पैसे कमाने की। बबलू, क्या हुआ तुझे? अब तू क्या सोचने लग गया? सतीश, नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं। बबलू, चल अब जल्दी जल्दी खेती करके अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आलू की फसल पक जाती है। सतीश और बबलू खेतों में से आलू निकालकर बोरियों में भर लेते हैं। बबलू, सतीश, चल मंडी चलते हैं। सतीश, नहीं भाई, आप जाओ, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बबलू, चल ठीक है, तू आराम कर, मैं मंडी जाकर अपने आलू बेच आता हूँ। सतीश मन में, मुझे तो बस अब रात होने का इंतजार करना है। रात को सतीश अपने खेत में जाता है और खेत से आलूओं को निकालकर बोरी में भरता है और बोरी में आलूओं के साथ साथ पत्थर भी भरता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। सतीश, अब आएगा मज़ा, अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन बबलू और सतीश आलूओं की बोरियों को रिक्शे में रखकर मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। सतीश, सेठ जी ये लीजिए आलू की बोरियां। सेठ लाला राम पहले बबलू की बोरियां देखता है, फिर सतीश की बोरियों को देखकर हैरान हो जाता है। सेठ, अरे क्या बात है सतीश, इतने सारे आलू की बोरियां कहाँ से ले आए? सतीश, वो तो कुछ नहीं सेठ जी, बस इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली, इसलिए आलू की इतनी अच्छी फसल हुई है। सेठ लाला राम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे चंदू, जरा इन दोनों की बोरियों को गिनकर बता कितना है। चंदू, जी मालिक, अभी गिनकर बताता हूँ। चंदू दोनों की बोरियों को गिनता है और सेठ को आकर बता देता है। सेठ लाला राम, देखो भाई बबलू, तेरी आलू की बोरियां हैं 10, इसके हिसाब से तेरे बने 5,000 रुपये। और भाई सतीश, तेरी बोरियां हैं 20, तो तेरे हुए 10,000 रुपये। लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। सेठ से आलूओं की बोरियों के इतने सारे पैसे मिलने पर सतीश बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं। सतीश, अरे सुमन, सुनती हो? कहाँ हो? देखो देखो, बाहर आओ, देखो। सुमन, आई जी, आई। क्या हुआ जी? क्यों आपने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? सतीश, अरे देख, मैं आज कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। सुमन, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? सतीश, अरे तू पागल है क्या? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुमन, मुझे डर लग रहा है। सतीश, अरे जा, तू जाकर अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा, मुझे आज खुश रहने दे। सुमन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। सुमन, हे भगवान, ये है जो भी गलत काम कर रहे हैं को उस गलत काम करने से रोकिए। सतीश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सतीश, अब आया ना मज़ा। अगले दिन सतीश खेतों में काम करने जाने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सेठ लाला राम गुस्से में अपने पहलवान नौकरों को भी साथ में लेकर आ रहा है और उनके हाथों में डंडे भी हैं। सतीश मन में, अरे रे, ये सब मेरे घर क्यों आ रहे हैं? कहीं सेठ को पता तो नहीं लग गया कि मैंने सेठ के साथ धोखा किया है। सेठ लाला राम सतीश से आकर गुस्से में बोलता है। सेठ लाला राम, तो तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? सतीश, सेठ जी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ लाला राम, अच्छा, तुझे कुछ भी याद नहीं है कि तूने क्या किया है? तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो तेरी चालाकी को नहीं पकड़ पाऊंगा? तभी सुमन भी घर से बाहर आ जाती है और सेठ को गुस्से में देखकर डर जाती है। सुमन, सेठ जी क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सेठ लाला राम, तुझे नहीं पता तेरे पति ने क्या किया है? सुमन, नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं पता क्या किया है इन्होंने। सेठ लाला राम, तुझे क्या लगता है सतीश के आलूओं की बोरियों में आलूओं के साथ पत्थर रख देगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तुम मूर्ख हो, इसे मिलावट करने की सज़ा तो देनी होगी।
मारो इसे। सतीश, अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं पैसे वापस लौटा दूंगा और आज के बाद किसी के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे सेठ जी। सुमन, नहीं नहीं सेठ जी, छोड़ दीजिए इन्हें, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सेठ लालाराम, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, और हाँ, आज के बाद तुमने अगर किसी के साथ धोखा किया तो तुझे अब की बार थाने में बंद करवा दूंगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सुमन, मैंने आपसे कहा था ना, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखिए ना हमारे साथ ये क्या हुआ। सतीश, नहीं नहीं, आज के बाद में कभी कोई लालच नहीं करूँगा। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।